Very good evening, students. Today we are here to discuss chapter number 5, grade 5. Chapter name Let's Play Games. In this video, you will get precise information related to various type of games that play in our Rajasthan. Then we will study about the yogasanas, then how we can increase our breath rate, and at last we will go through the different players and their respective games, and at last of the video we will conclude with the learn, understood and now tell exercise. So start from chapter page number 26. Now I am reading first paragraph. Okay, start करते हैं. Various type of games. In Rajasthan, many games are played in different ways in different part of the states. प्यारे बच्चों, राजस्थान में बहुत अलग अलग तरीके के गेम्स खेले जाते हैं, आपने देखा है. एंड देयर आर सम ट्रेडिशनल गेम्स, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल गेम्स भी होते हैं. ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक खेल, जो हम पुराने समय से खेल रहे थे. आपके दादा हैं, परदादा हैं, पुराने समय से जो गाँव में खेले जाते थे. विच कैन बी प्लेड वेरी इजीली विदाउट एनी एड, मच एड लाइक दम. जैसे एग्जाम्पल उसके दिए हैं मदारी, सिथोलिया, गिल्ली डंडा. सिथोलिया तो जानते हो आप लोग, छोटे छोटे पत्थर रखकर हम खेलते हैं. गिल्ली डंडा, देन छुपम छुपाई, पकड़ा पकड़ी. तो प्यारे बच्चों, ये सभी जो गेम्स हैं आप लोगों ने खेले हैं, बड़ा मज़ा आता है. सम गेम्स लाइक द चार बार, चौपड़, सींग बकरी, अष्टचंगा are indoor games which are full of fun and can be played very easily sitting in चबूतरा, आंगन. तो बहुत सारे ऐसे बेटा इंडोर गेम्स होते हैं. एक आउटडोर गेम्स होते हैं जो बाहर खेल सकते हैं मैदान में. अब जैसे लॉकडाउन का समय, कोरोना पेंडेमिक है, तो इस ड्यूरेशन में हम प्रेफर करते हैं इंडोर गेम्स को खेलने के लिए. तो इंडोर गेम्स में नाम यहाँ पर बताए हैं. ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट रीजन्स. और अब बहुत सारे त्यौहार हैं, भारत के त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, राजस्थान के फेस्टिवल्स हैं, और वो फेस्टिवल्स भी रिलेटेड हैं. उस फेस्टिवल वाले दिन भी हम बहुत सारे गेम्स को प्ले करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं. बिल्कुल आप सही जगह जा रहे हैं, सही सोच रहे हैं. जैसे एग्जाम्पल है, फॉर एन एग्जाम्पल, ऑन मकर संक्रांति हम क्या करते हैं? यस, वी आर फ्लाइंग काइट्स, हम पतंगे उड़ाते हैं. सिथोलिया इन मेवाड़, मेवाड़ में सिथोलिया खेलते हैं. काइट फ्लाइंग इन वागड़, मारवाड़ एंड ढूंढाड़. ये राजस्थान के डिफरेंट रीजन्स के जोग्राफिकल नेम्स हैं. वागड़ है, मारवाड़ है, ढूंढाड़ है. ओके, नेक्स्ट, think and answer the following question. Now we are trying to complete this exercise. Which games are played in your village and city? So these are the names we are playing in villages: Sitholia, Gilli Danda, Chopad, Pakadam Pakadai and Char Bar, Singa, Ashtanga. ठीक है, these are the names you can write down. Which games do you like to play? और कौन से गेम्स आप खेलना पसंद करते हैं? सो यू राइट डाउन द नेम्स ऑफ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स विच यू लाइक बिलियर्ड्स, यू लाइक चेस, यू लाइक कबड्डी, यू लाइक कैरम, यू लाइक लूडो. सो दीज आर द लॉट ऑफ गेम्स. यू लाइक बैडमिंटन है, यू लाइक फुटबॉल, सम ऑफ द स्टूडेंट लाइक फुटबॉल. सो राइट डाउन एनी ऑफ द नेम्स. ठीक है, राइट एनी 5 names. ओके, देन डिस्कस एंड ट्राई टू नो अबाउट विच गेम्स elderly peoples in your home and neighbor played during their childhood. So this question we will complete by discussion with our home members और neighbor. हम अपने पड़ोसियों से और घर के बड़े बुजुर्गों से इसके बारे में पूछकर इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं. ओके, क्या क्या वो खेलते थे, यू कैन राइट डाउन. ओके, देयर आर द सम पिक्चर्स गिवन बिलो on पेज नंबर 26. बिलियर्ड्स, चेस, आर्चरी. आर्चरी मतलब
क्या होता है, तीरंदाजी कबड्डी है, एंड रेसलिंग कुश्ती है. देन हॉकी ऑन पेज नंबर 27. सो नाउ वी आर गोइंग टू पेज नंबर 27. ओके, पेज नंबर 27. सो पेज नंबर 27 आप क्या देख रहे हैं, द पिक्चर ऑफ हॉकी इज देयर, टेबल टेनिस देयर, बैडमिंटन इज देयर. ओके, next figure 5.1, various type of, these are the various type of games. Okay, which games are being played in the above picture? So you can easily answer. Hockey is playing, table tennis there, badminton is there, okay, kabaddi is there, wrestling is there. In kabaddi, how many players are there in one team? So you can say in one team of kabaddi there are total 12 players. Out of 12 players, 3 are extra and 9 are in the field. Okay, which games are played in open ground? So you write down the name of hockey, football, cricket. These can be played in the open grounds. Which games are played in a room or covered space? You write down the name of chess, table tennis. Then you can write down the name of ludo. You can write down the name of different games. Okay, these all are the played indoor. Okay, when more than one player play together, a feel of mutual cooperation is generated. प्यारे बच्चों, जब हम मिलजुल कर कोई खेल को, गेम्स को खेलते हैं, ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन उसमें झलकता है. एंड इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. और इससे क्या है, आपने क्लास 4th में भी पढ़ा है, और इससे क्या डेवलप होती है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होती है. हम में क्या डेवलप होती है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, मतलब खेल भावना विकसित होती है. एंड द गेम्स विच आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. और जो खेल प्यारे बच्चों बाहर खेले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आउटडोर गेम्स कहते हैं. एंड द दोज विच आर प्लेड इन ए रूम और ए कवर्ड स्पेस आर कॉल्ड इंडोर गेम. और जो खुले मैदान में, खाली जगह में अंदर खेले जाते हैं कवर्ड स्पेस में, उन्हें क्या कहा जाता है, इंडोर गेम्स कहते हैं. नाउअडेज आफ्टर द टेलीकास्ट ऑफ द मैचेस ऑफ कबड्डी ऑन दूरदर्शन, और आजकल टेलीकास्ट अलग अलग मैचेस का होते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, कबड्डी का दिया है जो दूरदर्शन पे हो रहे, इट बिकम वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स. अब कबड्डी भी जो एक ट्रेडिशनल गेम हुआ करता था इंडिया का, वो आज एक पॉपुलर स्पोर्ट्स में आ गया है. ओके, वी कैन सी चिल्ड्रंस प्लेइंग कबड्डी इन द स्ट्रीट्स ग्राउंड्स ऑफ मैनी लोकेलिटीज़. हम बच्चों को, आपके साथियों को, कईयों को देखते हैं वो गलियों में क्या खेलते हैं, और गांव में आपने देखा है बच्चे बड़े मज़े से कबड्डी खेलते हैं. एट सम प्लेसेस दे आर सीन द प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो. और आपने देखा है शहरों में गलियों में क्या खेलते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट. ऑल्दो ए वेरी बिग playground is required to play cricket, but children are seen playing even on small pieces of land. प्यारे बच्चों, आप जानते हो क्रिकेट एक ओपन फील्ड में खेलने वाला गेम है, पर फिर भी छोटे इलाकों पर भी बच्चे इसको खेलते हैं. दीज डेज पीपल्स हैव बिकम वेरी मच अवेयर ऑफ देयर हेल्थ. और आज के समय में बहुत ज़्यादा लोग अपनी हेल्थ के प्रति क्या हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं. देयरफॉर योगा इज ऑल्सो ए वेरी पॉपुलर अमंग देम. और प्यारे बच्चों, आपको पता है अभी 21 जून गया था. 21 जून वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल योगा डे. ओके, सो योगा बड़ा पॉपुलर हो गया. आपने देखा है हम इंडोर अंदर रहते हैं, योगा करना चाहिए, हमें मॉर्निंग में करना चाहिए. कम लेट्स नो समथिंग अबाउट द योगा ऑल्सो. अब चलो हम योगा के बारे में जानते हैं. सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया भी था, दिस आर बेस्ट वन, सूर्य नमस्कार. इसमें इट हैविंग टोटल 12 स्टेप्स. टोटली इसको करेंगे, बहुत शानदार चीज़ है ये सूर्य नमस्कार, जो बहुत सारे डिजीज़ से आपको रिलीफ देती है और एक को फिट रहने में, आपके मेडिटेशन में और परफेक्ट डेवलपमेंट में आपको हेल्प करती है. नाउ कम ऑन द पेज नंबर 28. पेज नंबर 28, योगासनास. Look at the picture above and as per the instructions your teachers about some योगासना. अब अपने शिक्षक से, टीचर से पूछते हुए कुछ योगासनों की हम आपको प्रैक्टिस करनी है. ट्राई टू प्रैक्टिस देम. आसन ऑफ योगा, एग्जाम्पल ताड़ासन. आप ताड़ासन कर सकते हैं, अपने शरीर को सीधा ऊपर खींच सकते हैं. पद्मासन बैठकर किया जा सकता है. पवन मुक्तासन कर सकते हैं आप. सूर्य नमस्कार कर सकते हैं. सूर्य नमस्कार में मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था, जिसमें आप गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं. सूर्य नमस्कार के टोटल 12 स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे आसन होते हैं. सो इट द बेस्ट वन, सूर्य नमस्कार. इन द अष्टांग योग ऑफ ऋषि पतंजलि. अष्टांग योग के ऋषि हुआ करते थे पतंजलि. कौन थे? पतंजलि. देयर इज एन एसिमुलेशन ऑफ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
धरना, ध्यान, समाधि। ये क्या है? बहुत सारे एसिमुलेशन है, समूह है योगासन में जो पतंजलि ने बताए, ऋषि ने। एंड मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। और प्यारे बच्चों, मेडिटेशन मतलब योग, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, और इससे आप लोगों का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, पूरा विकास होगा, आपका सर्वांगीण विकास हो सकता है। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्ट ऑफ लिविंग। आप जीवन को जीना सीखोगे। डेवलप ए पॉजिटिव अप्रोच, आप में एक सकारात्मक एक दृष्टिकोण विकसित होगा टू अपने जीवन के लिए, टूवर्ड द लाइफ। योगा इज ऑल्सो हेल्पफुल इन फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। प्यारे बच्चों, योगा से आपको क्या क्या मिलेगा? इट हेल्प इन, ये क्वेश्चन भी आगे आएगा कि व्हाट योगा गिव्स अस। योगा हेल्प इन फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और अपने आध्यात्मिक विकास में इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है, इम्पोर्टेंस है इसकी। बेटा लिखना है इसको। पॉइंट फॉर डिस्कशन। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ यू। हाउ डू यू फील डूइंग योगासना आफ्टर द प्रेयर ऑफ असेंबली? जब आप मॉर्निंग में, आपने देखा आपके असेंबली में हम प्रेयर में योगासना कराते हैं, तो हाउ यू फील? यू फील वेरी रिलैक्स। दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द मेडिटेशन ऑफ, ठीक है। इफ़ यू हैव एन एक्सपीरियंस रिगार्डिंग योगा एजुकेशन देन नरेट इन द क्लास। दिस इज द एक्टिविटी वी विल कंडक्ट इन द क्लास। ओके, व्हाई शुड वी डू योगा? अभी मैंने डिस्कस किया था, योगा आर वेरी हेल्पफुल इन फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ओके, सो योगा इज नेसेसरी। ओके, फॉलो इट। देन स्वामी विवेकानंद, आपने स्वामी विवेकानंदा का नाम सुना है? बिल्कुल करेक्ट है, स्वामी विवेकानंदा। फर्स्ट यूथ शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग। उन्होंने कहा है कि जो युवा दिवस मनाया जाता है उन्हीं के जन्म दिवस पे सेलिब्रेट करते हैं 12 ऑफ जैन को हम। तो फर्स्ट यूथ, जो सबसे पहले युवा जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। अलॉन्ग विथ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन भी करेगा, गेम्स भी खेलेगा। योगा कीप्स आवर बॉडी इन शेप एंड मेक अस स्लेंडर, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। और अपने को तंदुरुस्त और सौंदर्यवर्धक बनाता है। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लैक्स ऑफ पीपल्स इन द डिफरेंट कंट्री डिड योगा। और बहुत सारे लोग, लाखों लोग कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? मैंने डेट भी बताई थी आप लोगों को, जून 21, 2015 एंड सेलिब्रेट द योगा इंटरनेशनल डे। और तो इस साल हमने 2020 में कौन सा सेलिब्रेट किया? तो 5th योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे वे सेलिब्रेटेड। कब स्टार्ट हुआ था? 21 ऑफ जून 2015 से स्टार्ट हुआ था। ओके, नाउ डेज मैनी पीपल्स आर बीइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज हैव स्टार्टेड लर्निंग योगा इन आवर कंट्री। बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीज में योगा कर रहे हैं। द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर 21 जून एज द इंटरनेशनल योगा डे। और जो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंटरनेशनल योगा डे को क्या किया है? सेलिब्रेट किया है, और उसको हमें फॉलो करना है। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 29, पेज नंबर 29। ओके, पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर 20, दिस इज पेज नंबर 29। ओके, सो ऑन पेज नंबर 29, इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, वी हैव टू रन एंड जंप व्हेन वी प्ले एनी गेम्स। जब हम भागते दौड़ते हैं तो उस समय आपने देखा होगा आपकी ब्रीदिंग रेट क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। व्हेन वी रन वेरी फास्ट, जब हम तेज़ भागते हैं, देन आवर ब्रीदिंग रेट इंक्रीज। तो आप यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम। आप इंडोर में रन कीजिए, रन करने के बाद देन यू चेक योर ब्रीदिंग रेट विल इंक्रीज, बढ़ती है। ओके, डू दिस। देन थिंग्स टू डू अगेन, सिट रिलैक्स, आराम से बैठ जाइए, ब्रीथ नॉर्मली, प्लेस योर फिंगर्स इन द फ्रंट ऑफ नॉस्ट्रिल्स, अपने नॉस्ट्रिल मतलब नाक के आगे आप हाथ रखिए। एंड फील इनहेल एंड एक्सेल एयर। आप क्या करेंगे? अनुलोम विलोम जो होता है हिंदी में उसी को करेंगे। आप इनहेल करेंगे, अंदर लेंगे हवा को, और एक्सेल करेंगे, बाहर छोड़ेंगे कुछ समय। नाउ जंप एट योर प्लेस, अब कुछ समय अपने स्थान पर 1-2 जंप लगाइए, 10 से 12 बार, 10 to 12 टाइम्स, एंड देन फील इनहेल एंड एक्सेल। फिर एयर को करिए। अब आप कुछ रियलाइज करेंगे, देयर इज चेंज। व्हाट डू यू रियलाइज? इन द कंडीशंस व्हेन यू एयर यू ब्रीथ स्लाइटली हॉट एंड व्हेन इट कोल्ड। तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि पहले और बाद में कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पहले कोल्ड एयर आ रही थी, बाद में वार्म अप होने के बाद हॉट एयर रिलीज हो रही है। ओके, और जो बॉडी से जो एयर बाहर रिलीज होती है, एक्सेल होती है, वो कैसी आती है? वो हॉट एयर आती है। ओके, ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ 3 to 4 टाइम्स इन एन एम्प्टी ग्लास और ऑन द मिरर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप अपने, अब विंटर का टाइम आने वाला है तो आप इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। उस समय
मुंह से धुआं निकलता है, आपने देखा है, ठीक है, फॉग का टाइम हो जाता है, फॉग हो जाता है, तो आप अपना आपके बॉडी का जो मॉइस्चर होता है, कि बाहर का टेम्परेचर कम होता है, तो वो उसके ऊपर स्क्रीन पे ऐसा कैसा आ जाता है। तो ये आपने देखा है, क्योंकि अंदर की एयर कैसी होती है बॉडी की, वो हॉट वार्म होती है, ओके, वार्म एयर होती है, नॉट हॉट नहीं कहेंगे उसको, वार्म एयर कहेंगे, ओके। यू मस्ट हैव सीन समटाइम्स द ग्लास इन द मिरर surface, glass and mirror surface, that sometime the glass and the mirror surface become blurred। आपने देखा है कई बार शीशे और ये सब होता है, ब्लर्ड हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज देर इज ए मॉइस्चर इन आवर ब्रीथ, क्योंकि हमारे मॉइस्चर, हमारी सांस में क्या होता है बच्चों, मॉइस्चर होता है, नमी होती है, विच कंडेंस ऑन द कूल सरफेस। जब हम उन पे हवा मारते हैं तो वो क्या ठंडी सतह होती है, और हमारे शरीर से आने वाली जो एयर होती है वो कैसी होती है, वार्म होती है, तो उस पर कूल सरफेस पे उसको मॉइस्चर हमें दिखाई देता है। वी कैन डू मैनी एक्टिविटीज़ बाय ब्लोइंग एयर। तो हवा से हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल यहाँ दिखा रखा है फिगर 5.3 में, फ्लूट प्लेड बाय ब्लोइंग इन एयर। ये बड़े फेमस हैं, इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, प्रोमिनेंट फ्लूइस्ट बांसुरी वादक है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, फ्लूट कहते हैं बांसुरी। सो आप क्या क्या कर सकते हैं एयर रिलीज करके, जैसे वेदर फायर कैन बी लिट अप हायर बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ। कई बार आपने देखा है गाँव में आपके दादी है, नानी है, कई गांव आपको जाने का मौका मिलता है, तो आप देखते हैं वो चूल्हा जलाते हैं, जब अर्दन पोट्स को जलाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि वो फूकनी से फूक मारते हैं, उसमें ब्लो करते हैं। तो जब ब्लो करते हैं तो आग क्या होती है, बढ़ती है, लिट करते हैं, मतलब आग जलाने में मदद भी करते हैं, और उसको बुझाने में भी हम मदद ले सकते हैं। वेदर फायर कैन बी पुट आउट और बाय द ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ, बुझाई भी जा सकती है और जलाई भी जा सकती है। विच इंस्ट्रूमेंट आर प्लेड बाय द ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ। तो आप एग्जाम्पल ये देख रहे हैं, फ्लूट कैन बी प्ले बाय द माउथ ऑफ ब्लोइंग एयर। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो आप, माउथ ऑर्गन भी है, माउथ ऑर्गन भी उसी तरीके से बजा सकते हैं, ओके। 10 things to do: take an empty reel of thread and close one of its side by the sticking a paper on it. Now make a small hole near the closed end. Place a seed of moon sweet cane plant known as sarkanda in Hindi on the hole. Blow in the reel by keeping it open and in the mouth and see what happens। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप रील लेके उसमें भी एक कोने में बंद कर दें, या सरकंडा लें, उसके अंदर सरकंडा क्या होता है, अंदर से खाली होता है, उसमें भी आप एक सीड ऑफ मून स्वीट केन उसमें डालें और फिर हवा उसमें से निकालें रील, तो उसमें क्या होगा, एक आवाज़ आएगी, वो बजने लगेगा, ठीक है, एक अलग से एक उसमें से आवाज़ निकलने लगेगी, ओके, विसिल की जैसी। सिट रिलैक्स एंड ब्रीथ नॉर्मली, आप आराम से बैठिए और रिलैक्स अपनी सांसों को लीजिए। नोट द टाइम एंड काउंट, और आप काउंट कीजिए हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन ए 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना श्वास ले लेते हैं आप, कितना ब्रीथ करते हैं, ठीक है, 12 टाइम, 10 टाइम, 13 टाइम कितना है, तो रफली बिटवीन है 10 to 12 टाइम्स, ओके, 1 मिनट में इतना हम सांस ले लेते हैं, ओके। रिपीट दिस एक्सरसाइज विथ योर क्लासमेट, अपन इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, come on the page number 30, page number 30, this is page number 30, let's start। take 2-3 rounds of your school playground। अब आपको क्या करना है, स्कूल के 2-3 चक्कर लगाने हैं, ठीक है। नाउ नोट द टाइम एंड काउंट, आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी कर सकते हैं इस को। फिर आपको काउंट करना है, काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन 1 मिनट। अब सांस कितनी टाल ले रहे हैं, डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस। देखिए पहले हम सांस बैठ कर ले रहे थे और फिर हम रनिंग करने के बाद ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग रेट में क्या होगा, ब्रीदिंग रेट जब हम रनिंग करेंगे तो रनिंग करने के बाद ब्रीदिंग रेट हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये डिफरेंस हमने नोट किया। द टोटल काउंट ऑफ ब्रीथ एज इंक्रीज और डिक्रीज, क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगी। द हेल्दी पर्सन ब्रीथ नॉर्मली 15 to 20 टाइम्स इन ए मिनट बढ़ती है। मैंने जो बताया उसमें कितना है, ये 15 से 20 टाइम 1 मिनट में होता है, ठीक है। जो एवरेज आपको 12 टाइम्स बताया था मैंने। बट व्हेन वी रन, प्ले एंड वॉक वेरी फास्ट, ईच टाइम आवर ब्रीदिंग रेट इंक्रीज, और उस समय ये ब्रीदिंग रेट और ज़्यादा बढ़ जाती है। मेजर द साइज ऑफ योर चेस्ट विथ मेजरिंग टेप,
एक और एक्टिविटी कर सकते हैं आप मेजरिंग टेप को लेकर। जैसे आपने देखा आर्मी पुलिस के अंदर जब सोल्जर्स भर्ती होते हैं, रिक्रूटमेंट होता है, तो दे मेजर देयर चेस्ट, उनकी छाती को, उनके चेस्ट को, सीने को मापा जाता है, मेजर किया जाता है। देन इनहेल एयर विद फोर्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट अगेन। तो पहले चेस्ट को नापें और फिर सांस भर के नापें, तो उसमें क्या होगा, 5-7 सेंटीमीटर का क्या होगा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जब फूलेगी, हवा होगी, हवा से वो फूल जाएगी। ओके, सिमिलर मेजर द चेस्ट ऑफ योर अदर क्लासमेट ऑल्सो, डू दिस साइज ऑफ द चेस्ट इंक्रीज आफ्टर द इनहेलेशन ऑफ द एयर। तो हवा भरने के बाद जो हमारा सीना होता है वो क्या होता है, फूल जाता है। इन द एंड सिंग दीज लाइन्स इन द राइम विथ योर क्लासमेट। अब हम लास्ट में एक पोएम को राइम करेंगे, मेरे साथ राइम करें आप भी। गेम्स मेक अस एनर्जेटिक, games make us energetic, games makes us healthy and makes beautiful, games makes us healthy and beautiful, games teach us to be skillful, games do not discriminate, games develop brotherhood। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देखा गेम्स हमें क्या करता है, मतलब हमारे शरीर में गति, एक ऊर्जा देता है, ये हमें स्वस्थ बनाता है, सुंदर बनाता है, स्किलफुल, कौशलपूर्ण बनाता है, कोई भेदभाव नहीं करता, और भाईचारे की भावना विकसित करता है, ब्रदरहुड डेवलप करता है। द नेम ऑफ सम वेरी टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन मेड प्राउड विद देयर अचीवमेंट। अब कुछ स्पोर्ट्समैन के नाम है जो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आपके आता है, इसको लर्न करना है आपको। इन स्विमिंग में आप मैच करेंगे, भक्ति शर्मा का नाम है, भक्ति शर्मा का बड़ा फेमस नाम है। ओके, जो इंग्लिश चैनल को भी जिसने क्रॉस किया था, भक्ति शर्मा। ओके, इन आर्चरी तीरंदाजी में लिम्बाराम का है, अर्जुन अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है इनको, बड़े फेमस है। इन रेसलिंग में मैरी कॉम का नाम आता है, ठीक है। आप रेसलिंग है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मैरी कॉम बॉक्सिंग के अंदर है, सी इज़ वेरी फेमस इन बॉक्सिंग। ओके, करेक्ट कर लें इसको। क्रिकेट के अंदर आप सचिन तेंदुलकर वेरी वेल नोन है, भारत रत्न इनको मिला हुआ है सचिन तेंदुलकर को। ऑफ द गेम्स मेंशन अबव इन विच गेम्स यू आर इंटरेस्टेड। अब आप बता सकते हैं आपको क्या पसंद है, आपको बॉक्सिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है, क्रिकेट पसंद है, राइट डाउन। So at the last of the video we conclude what we have learned in this chapter. There are two type of games, indoor and outdoor. दो तरीके के गेम्स होते हैं, एक इंडोर होता है, एक आउटडोर होता है। एंड द गेम शुड बी प्लेड विद अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और जो गेम है हमें वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ हमें खेलना चाहिए, एक भाईचारे की भावना के साथ, खेल भावना होनी चाहिए। वी रिमेन हेल्दी, और इससे हम तंदुरुस्त रहते हैं। योगा कीप्स आवर हेल्दी, योगा हमें तंदुरुस्त रखता है, स्वस्थ रखता है। वी कैन डू मैनी थिंग्स ब्लोइंग एयर, हवा को निकाल कर बाहर फेंक कर हम बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। नाउ एट द लास्ट वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस, ये कॉपी में आपको करने हैं और लर्न भी करने हैं, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। राइट द नेम ऑफ 5 इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर में चेस है, कैरम है, लूडो है, देन राइट डाउन बैडमिंटन है, बैडमिंटन इंडोर में आप खेल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट गेम्स वी आर प्लेइंग इंडोर, हम अंदर खेल सकते हैं। ओके, रेसलिंग भी कर सकते हैं इंडोर में। 5 आउटडोर गेम्स में है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, देन बैडमिंटन है, टेनिस है, टेनिस, लॉन टेनिस खेल सकते हैं आप लोग, ठीक है। दीज आर आउटडोर गेम्स, ठीक है। हॉकी इज़ देयर। राइट अबाउट द एक्सरसाइज शोन इन एनी फेयर ऑफ योर विलेज। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज, क्या वहाँ पर योगा वगैरह भी होता है, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज फेयर में होती है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा। सो योगा मेक्स अस मेक अस हेल्दी, फिजिकली फिट, mentally intellectually healthy us our body and keep our body fit and help in meditation also. What type of work can we do by blowing air? We can lit air, we can off the air, we can put off the fire also, ठीक है। These are the activity we related to. We can blow air inside the balloon, ये भी कर सकते हैं आप हवा से, ठीक है। In swimming the name of भक्ति शर्मा, आरती शर्मा, आप आरती शाह का नाम लिख सकते हैं। इन द क्रिकेट नेम ऑफ सचिन तेंदुलकर इज़ वेरी फेमस, विराट कोहली इज़ वेरी फेमस है, महेंद्र सिंह धोनी इज़ वेरी फेमस। राइट डाउन देयर नेम्स। ओके, सो एट लास्ट इन द कंक्लूजन, प्ले गेम्स, प्रैक्टिस योगा, ऑलवेज रिमेन हेल्दी एंड वेल। जय हिंद, नमस्कार। सो शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ओके, जय हिंद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।
जब तक कैरी ऑन योर स्टडीज, गुड बाय।